प्रिय छात्रों, आज हम बीएड शिक्षा शास्त्री के सब्जेक्ट शिक्षण एवं अधिगम विषय में अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ एवं अवधारणाएं। अभिक्रमित अधिगम शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे इस प्रकार तारतम्य युक्त अथवा श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया है जिसके सहारे अधिगम करता सीखने वाला जहाँ तक जानता है उससे आगे के अज्ञान एवं नवीन ज्ञान को स्वयं सीख सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण अधिगम की एक विधि है जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों एवं सामग्रियों को नियोजित और संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है जिससे अधिगम करता शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक पहुंच जाए। इस प्रकार सामान्यतः हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्ति से अनुदेशन की एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगम करता रहता है, तत्काल प्रतिपुष्टि करता है तथा अपनी गति से सीखते हुए आगे बढ़ता है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी है जिसमें डीएल कुक का कहना है कि अभिक्रमित अधिगम स्वशिक्षण विधियों की व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विद्या है या उपयुक्त विद्या है। उसी प्रकार से स्मिथ तथा मुरे ने के शब्दों में अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों, अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। उसी प्रकार से स्टोफल ने भी एक परिभाषा दी है, ज्ञात के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन की कुछ विशेषताओं के बारे में आप जानेंगे जिसमें प्रथम है अभिक्रमित सामग्री व्यक्तिनिष्ठ होती है। इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। दूसरी है अभिक्रमित पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे अंशों में विभाजित किया जाता है, उसके बाद छात्रों को पढ़ाया जाता है जिससे छात्र सरल व आसानी से उसे सीख जाते हैं। अभिक्रमित सामग्री को छोटे छोटे अंशों में श्रृंखलाबद्ध किया जाता है, उसमें तारतम्यता युक्त होती है। एक छोटा अंश दूसरे अंश से जुड़ा हुआ होता है जिससे छात्र आसानी से सीखते हैं। छात्रों को अपनी गति से विषय वस्तु सीखने के अवसर मिलते हैं। देखिए, इस अभिक्रमित अनुदेशन में जब अंशों को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है या लेसन को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है तो छात्र आसानी से एक पद को सीखने के बाद दूसरे पद को सीखते चलते रहते हैं। और नेक्स्ट है अभिक्रमित सामग्री पूर्ण परीक्षित तथा वैध होती है। नेक्स्ट, सीखने वाले को सक्रिय सतत प्रयास करने पड़ते हैं जिससे वह आसानी से सीखता रहता है तथा अपने कार्य में वह लगा रहता है। नेक्स्ट है छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया उसे नया ज्ञान प्रदान करती है, अर्थात छात्र ज्यों-ज्यों पदों को सीखता रहता है त्यों-त्यों छात्र की क्रिया, सीखने की गति उसे कुछ न कुछ नया ज्ञान प्रदान करती रहती है।
उसी प्रकार से अन्य हैं, अभिक्रमित सीखने वाले को सक्रिय एवं सतत प्रयास करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है, अभिक्रमित सामग्री में छात्रों के पूर्व व्यवहार तथा धारणाओं का विशिष्टीकरण भी किया जाता है। इन व्यवहारों में भाषा की सरलता, बोधगम्यता का स्तर, उपलब्धि स्तर, पृष्ठभूमि तथा मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखा जाता है। उसी प्रकार से अभिक्रमित सामग्री सीखने में अपेक्षाकृत त्रुटियों की दर तथा गलतियों की दर काफी कम रहती है। नेक्स्ट है, छात्रों को तत्काल उसकी प्रगति के विषय में सूचना मिल जाती है कि उसका प्रयास सही था या गलत। इस प्रकार तत्काल पृष्ठपोषण भी उन्हें मिलता रहता है। अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें छात्र अपनी गति से पदों को सीखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है, अभिक्रमित सामग्री में पृष्ठपोषण तुरंत मिलता है, अतः छात्रों की सही अनुक्रियाएं पुनर्वलित हो जाती है, जिससे प्रभावशाली शिक्षण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, छात्रों में अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के समय अधिक तत्परता तथा जिज्ञासा रहती है, जिससे वे विषय वस्तु को जल्दी समझ पाते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों की अनुक्रियाओं के माध्यम से अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार उसमें सुधार तथा परिवर्तन भी किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था भी करता है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। नेक्स्ट है, अभिक्रमित उद्दीपन, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन, ये तीनों तत्व क्रियाशील रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अभिक्रमित अनुदेशन में छात्र धीरे धीरे आसानी से संपूर्ण पाठ को छोटे छोटे पदों में बांटकर सीखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे वे अपने लेसन को पूरा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऐसा पढ़ने से छात्र सीखे हुए अंश को अधिक दिनों तक याद रख पाते हैं, वे जल्दी भूल नहीं पाते हैं और ये एक तरह से स्थायी ज्ञान उनमें बना रहता है। अन्य विधियों की अपेक्षा अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से पढ़ाई जाने वाली सामग्री ज़्यादा सटीक होती है, ज़्यादा वैध होती है। छात्र भी इसे स्वभावतः स्वीकारते हैं। इस प्रकार से छात्र जब पढ़ते हैं तो छात्र उत्साहित होते हैं, अपने आप को ठीक समझते हैं तथा पढ़ाई जाने वाली प्रत्येक सामग्री बच्चे समझ पाते हैं। इस प्रकार की इस अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार की विधि छोटी कक्षाओं में अधिक उपयोगी होती है। इस प्रकार से अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में आपने पढ़ा। अगला लेसन अगले चैनल में पढ़ेंगे। थैंक यू।